संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ELCB के बारे में बताने जा रहा हूँ। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, फिजिकली यदि आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, आपने कभी देखा नहीं है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे हम लोग ELCB कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे, इसे खोलकर भी देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों, हम प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से समझें, इसके कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से पहचानें और उनके कार्य को समझ पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी थ्योरी भी जानें, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, किस आधार पर यह कार्य करता है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, पहले इसके बारे में हम लोग थ्योरी देखते हैं। दोस्तों, आप लोग MCB के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो MCB क्या करता है? MCB शॉर्ट सर्किट से जो हमारा सर्किट होता है पूरा, उस सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, यानी कि यदि लोड में कहीं भी शॉर्ट होता है या हमारे सर्किट में कहीं भी शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है, तो इससे पहले कि बाकी की डिवाइसेस को कोई नुकसान हो, MCB जो है कुछ ही सेकंड्स में सप्लाई को काट देता है ना। और इस तरह से बाकी का जो शेष सर्किट होता है उसमें सप्लाई नहीं पहुंचती है, और इस तरह से सर्किट जो है वो हमारा प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। या जैसे पुराने समय में जो फ्यूज यूज किए जाते थे, तो फ्यूज चूंकि स्लो होते थे, तो इसीलिए MCB ने उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब हमारे पास ऑलरेडी MCB है प्रोटेक्शन के लिए और जब फ्यूज भी हैं, तो आखिर ELCB का यूज कहाँ करते हैं? तो दोस्तों, आप एक कंडीशन देखिए कि यदि शॉर्ट सर्किट होगा तो MCB जो है वो सर्किट को प्रोटेक्शन कर देगा, है ना। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा कि जब कोई इंसान यदि गलती से किसी कारण से यदि किसी लाइव वायर के संपर्क में आ जाए, तब क्या MCB ट्रिप होगा? तब क्या वह व्यक्ति जो है उस सर्किट से किसी प्रकार से जो है ऐसा कोई प्रोविजन है कि वह व्यक्ति जो है सुरक्षित बच जाए? दोस्तों, MCB जो है वह उस स्थिति में कि जब कोई व्यक्ति किसी लाइव वायर को टच करता है, उस स्थिति में ट्रिप नहीं होगी। उस स्थिति में जो ELCB होता है वह कार्य करता है और उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ ELCB के बारे में आपको बता दूं कि जो ELCB होता है, इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। ELCB, ठीक है, एक प्रकार का यह भी सर्किट ब्रेकर ही है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यह इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें ये किसी भी छोटे लीकेज के लिए एक जो इसकी स्पेसिफाइड लिमिट होती है, उस लीकेज करेंट पर ये सर्किट जो है ट्रिप हो जाता है। ठीक है, ये ELCB जो है सर्किट को ट्रिप कर देता है ना, यानी कि पूरे सर्किट को प्रोटेक्शन करता है। तो दोस्तों, इसके वर्किंग समझने के लिए मैं आपको सबसे सिंप्लीफाइड एक डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम की सहायता से आपको समझाता हूं कि ELCB आखिर किस तरह से इस लीकेज करेंट से की स्थिति में सर्किट को ट्रिप करता है। ठीक है, लीकेज करंट किन किन स्थितियों में हो सकता है? देखिए, लीकेज करंट यदि कोई इंसान यदि लाइव वायर को टच करता है, तो उस स्थिति में जो करंट होती है वह शरीर से जमीन के थ्रू लीकेज करती है। इसलिए हमें जो है शॉर्ट सर्किट लगता है, हमें जो है शॉक लगता है या झटका लगता है, विद्युत झटका। इसके अलावा लीकेज और किस स्थिति में हो सकता है? दोस्तों, लीकेज तब भी हो सकता है कि जब यदि मान लीजिए कोई वायर जो है, लाइव वायर, यदि मशीन के किसी पार्ट को टच कर जाए और मशीन को हम लोग अर्थ करते हैं, तो उस अर्थ के थ्रू भी करंट जो है वह लीकेज होता है। तो उस स्थिति में भी ELCB ट्रिप करता है, क्योंकि वह जो लीकेज करंट है वह एक लिमिट से ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए हमें उसे भी चेक करना होगा, उसे भी रोकना होगा। तो उस स्थिति में भी हमारा जो ELCB है वह ट्रिप करता है। इसके अलावा यदि किसी डिवाइस को आप ELCB के बजाय किसी अन्य तरह से यदि उसे न्यूट्रल दे दिया जाए, तब भी लीकेज होगा और ELCB जो है वह ट्रिप करेगा, है ना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं तो फिर ELCB उस डिवाइस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें न्यूट्रल जो है केवल ELCB के माध्यम से ही देना है ना।
क्योंकि यदि आप डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे तो यदि ELCB सर्किट में लगा हुआ है तो ELCB आपका हमेशा ट्रिप करता रहेगा, ELCB काम ही नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो न्यूट्रल है उसे ELCB के माध्यम से ही देना है। तो यह सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं, आपको मैं वीडियो बना करके इस वीडियो में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ELCB के अंदर सबसे इसका जो बेसिक पार्ट होता है उसमें हमारे पास एक कोर होती है, मैग्नेटिक कोर। ठीक है, यह एक मैग्नेटिक कोर होती है ना, जैसे फेराइट मटेरियल की या जैसे आयरन की, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के हम लोग बना लेते हैं। चूंकि आपको साइज को कम रखना है ELCB का, इसलिए हम लोग इसमें जनरली जो है फेराइट मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सप्लाई से 2 तार आते हैं आपके पास, फेज और न्यूट्रल। तो हम लोग प्रत्येक के लिए यहाँ पर 2 वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इसमें 2 वाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ से इस वाइंडिंग को फेज से सप्लाई दे दें, इसके बाद एक वाइंडिंग को हम लोग न्यूट्रल से सप्लाई दे देंगे, है ना। दोनों वाइंडिंग की जो रेटिंग्स होती है दोस्तों, दोनों वाइंडिंग के सेम टर्न लिए जाते हैं और इसका जो तार है जो यूज करते हैं हम इसको बनाने के लिए, वो भी सेम, दोनों का गेज सेम रहता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो समान करंट यदि बहे, जैसे यहाँ भी 5 एम्पियर यदि कॉइल फर्स्ट से बहे और ये न्यूट्रल वाली कॉइल से भी यदि 5 एम्पियर की करंट बहे, तो आइडियल स्थिति में दोनों में बराबर फ्लक्स उत्पन्न होना चाहिए। दोनों के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो बराबर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इसके आगे हम लोग लोड लगा देते हैं। लोड जो है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए घरेलू सर्किट है, जो भी सर्किट है, तो पूरा सर्किट तो हमारे लिए बनाना संभव नहीं है बोर्ड पर, इसीलिए हम इसको सिंपली लोड के रूप में लिख देते हैं। तो इस लोड का जो न्यूट्रल होगा वो न्यूट्रल यहाँ से हम लोग इसमें न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, यह जो होता है हमारा न्यूट्रल तार हो गया। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल तार, है ना। और ये था फेज तार, यहां से फेज गया। तो अब दोस्तों देखिए कि जब ये सर्किट सही तरह से कार्य कर रहा है उस स्थिति में क्या होगा, जब किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है। जब कोई लीकेज नहीं है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए यदि ये 5 एम्पियर का सर्किट है, लाइट एंड फेन सर्किट है, तो यहां से 5 एम्पियर करेंट इंटर होगी। जो 5 एम्पियर करंट है वो इस कॉइल में इंटर होगी और इसमें कुछ फ्लक्स बनाएगी। मान लीजिए उस कॉइल का जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में है ना। ये जो कॉइल होती है, जो टर्न होते हैं, यदि वो मैग्नेटिक मटेरियल पे लपेट दिए जाएं तो इस मैग्नेटिक मटेरियल में क्या उत्पन्न होता है, चुंबक बन जाता है। और उस चुंबक को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लक्स। जो चुंबकीय लाइंस होती हैं उसको फ्लक्स से दर्शाया जाता है। तो 5 एम्पियर के कारण यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ना, ये फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। अब दोस्तों देखिए क्या होगा कि ये जो फ्लक्स होता है ये धारा की दिशा पर निर्भर करता है ना। तो मान लीजिए हम लोग कि इस जो कॉइल नंबर 1 है हमारी, जैसे ये कॉइल जो 1 है इसको C1 से दर्शा देते हैं। तो ये जो कॉइल है इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वह जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है। अब दोस्तों क्या होगा कि इस लोड से जब न्यूट्रल करंट कितनी वापस आएगी, यहाँ से 5 एम्पियर इंटर हुई थी, यहाँ पर इसने कार्य किया और वापस रिटर्न कंडक्टर से पूरा का पूरा करंट जो होता है वो न्यूट्रल से वापस चला जाता है। न्यूट्रल जो होता है रिटर्न कंडक्टर होता है, लेकिन इसकी दिशा जो होती बदल गई है। ये जो था करंट ये लोड की तरफ जा रहा था और ये करंट जो है लोड से बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये करंट क्या होगा, इस चुंबक में एंटर करेगा, इस कॉइल में एंटर करेगा, जिसका नाम हम दे देते हैं C2। तो इस C2 कॉइल में करंट जब इंटर हुआ तो यहाँ पर क्या बनाएगा, चुंबक बनाएगा, चुंबकीय फ्लक्स लाइंस बनाएगा। लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान दें दिशा पर, क्योंकि ये जो फ्लक्स है, ये जो करंट है, ये इसमें लोड से होते हुए आ रहा है। वो जो ऊपर वाली करंट थी, कॉइल थी, इसकी करंट से विपरीत डायरेक्शन में है, तो इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। इस तरह से जो नेट फ्लक्स होगा इस कॉइल में, जो नेट फ्लक्स होगा, ये जो चुंबक है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जो नेट चुंबक उत्पन्न होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये नेट चुंबक जो है 0 हो जाएगा, है ना। अब हम दोस्तों एक अलग स्थिति देखते हैं, उस स्थिति को देखते हैं जबकि यहाँ पर किसी प्रकार का लीकेज हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और यदि वह व्यक्ति किसी कारण से यदि मान लीजिए इस लाइन के संपर्क में आ जाता है ना, लाइव वायर के संपर्क में आ जाता है, तो उससे क्या होगा कि जो करंट है वह करंट जो है
वहां जमीन में अर्थ हो जाएगी, लीकेज होगी, कुछ करंट जो है यहाँ लीकेज हो जाती है। मान लीजिए 2 एम्पियर करंट जो है, 2 एम्पियर की करंट जो है वहां जमीन में इंटर हो रही है, ठीक है, 2 एम्पियर करंट को हमने जमीन में इंटर कर दिया। उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, उस स्थिति में यहां से क्या होगा कि जो करंट जा रही थी ये कितनी थी, 5 एम्पियर करंट थी। ये 5 एम्पियर में से अब 2 एम्पियर करंट जमीन में चली गई, बची कितनी यहाँ लोड में 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर रिटर्न का यहाँ आएगी, 3 एम्पियर करंट रिटर्न आएगी, ऊपर से 5 एम्पियर करंट निकली थी, तो ये वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स होगा इसे थोड़ा हम शक्तिशाली बना देते हैं ताकि आपको जो सर्किट हो उसे समझने में थोड़ा मदद मिले। तो इसे हम थोड़ा अब देखते हैं। यहां से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, ये जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था ये 5 एम्पियर के कारण उत्पन्न हो रहा है ना। तो 5 एम्पियर का फ्लक्स जो है वो ज्यादा ताकतवर रहेगा, है ना, जो क्लॉकवाइज में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो ज्यादा है। और ये 3 एम्पियर करंट जो है थोड़ा वीक रहेगा, जो विपरीत डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ट्रिप कॉइल लगाते हैं, इसके ऊपर एक अन्य कॉइल लगी होती है जिसे ट्रिप कॉइल बोलते हैं। और ये ट्रिप कॉइल जो होती है ये क्या करती है, ये ट्रिप कॉइल है हमारी, एक ट्रिप मैकेनिज्म है यहाँ, है ना। तो ये दोस्तों जब यहाँ पे नेट फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कितना रहेगा, यदि मान लीजिए किसी प्रकार का करंट लीकेज हो रहा है, जैसा कि हमने जो कंडीशन हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाई है, तो यहाँ पर 2 एम्पियर लीकेज करंट है, तो जो आपकी न्यूट्रल कॉइल होती है उसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। और इस 3 एम्पियर के कारण जहाँ इस जो आपका जो आयरन चुंबकीय कोर है इसमें जो नेट फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कितना होगा, वो 2 एम्पियर के कारण जो है, क्योंकि 3 एम्पियर यहां से फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर यहां पर हो रहा है, तो नेट करंट कितना है, नेट फ्लक्स कितना होगा, जो 2 एम्पियर के कारण इसमें नेट फ्लक्स उत्पन्न होगा, है ना। तो क्योंकि जब इसमें फ्लक्स नेट फ्लक्स फ्लो होता है इस आयरन कोर में, यदि कोई नेट फ्लक्स उत्पन्न होता है तो वो इस ट्रिप कॉइल को जो है, ये वाली जो ट्रिप कॉइल है इसको काटेगा। और आप लोगों को पता होगा फेराडे के नियम के अनुसार यदि कोई कॉइल को यदि चुंबकीय फ्लक्स लाइन काटती है तो उस कॉइल में क्या होता है, करंट फ्लो होती है। और ये करंट क्या करेगी, इस ट्रिप सर्किट को, ये जो ट्रिप सर्किट है हमारा, इस ट्रिप सर्किट को, इस ट्रिपिंग सर्किट को एक्चुएट कर देगा, उसे एक्टिवेट कर देगा। और जिसके कारण ये जो फेज लाइन है, ये फेज लाइन और न्यूट्रल लाइन सर्किट से कट जाएंगी। और सर्किट से कट जाएंगी तो ये पूरा का पूरा सर्किट जो है इसमें करंट नहीं फ्लो होगी। और ये जो व्यक्ति संपर्क में आ गए थे लाइट के, ये इन्हें चूंकि करंट का अब इन्हें प्रभाव बंद हो जाएगा, क्योंकि आगे से फेज लाइन और न्यूट्रल लाइन जो है कट चुकी हैं, तो इस सर्किट में करंट नहीं आ रही है, तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर सुरक्षित बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो सर्किट होता है, ELCB होता है, हमारे जीवन को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, मनुष्यों की रक्षा करता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार का लीकेज करंट हो, जैसे ये मैंने व्यक्ति का उदाहरण दिया, इसके अलावा यदि लोड की बॉडी यदि संपर्क में आ जाती है लाइव वायर के और इसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पर तो ये भी एक लीकेज करंट है। तो इस लीकेज की स्थिति में भी ELCB जो है सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसकी रेटिंग बता दूं। तो चूंकि देखिए हर चीज की एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है, हर डिवाइस की एक सुरक्षात्मक लिमिट होती है, उसी तरह ELCB जो होता है, ELCB को भी हम 0.5 एम्पियर से लेकर के 63 एम्पियर तक की इसकी रेटिंग होती है। मतलब कि इसे आप 0.5 एम्पियर का ELCB भी खरीद सकते हैं मार्केट से, और 63 एम्पियर तक की सर्किटों में यूज करने के लिए ELCB मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तो इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि कितने एम्पियर करंट पर ELCB आपका ऑपरेट होगा, है ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप देख करके ला सकते हैं। इसके अलावा कितने एम्पियर मिली एम्पियर करंट तक पर जो है ELCB कार्य कर सकता है, उसके लिए इसकी मिनिमम रेटिंग देखना होती है। तो जनरली दोस्तों ये 3 रेटिंग में आता है, एक 20 मिली एम्पियर करंट तक पर सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा जो होता है 40 मिली एम्पियर के लिए होता है लीकेज करंट पर, और एक होता है इसके अलावा 100 मिली एम्पियर पर, है ना। मतलब कि जैसे जो 20 मिली एम्पियर वाला सर्किट है 20 लीकेज करंट, 20 मिली एम्पियर से ज्यादा यदि लीकेज करंट बढ़ती है तब वह सर्किट, वह ELCB जो है सर्किट को ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा। मिली एम्पियर वाला जो है वह 40 मिली एम्पियर तक की करंट को पर ट्रिप नहीं होगा, लेकिन 40 मिली एम्पियर से ज्यादा यदि लीकेज होता है तो ये ELCB जो है ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग ELCB के जो इनर्ट पार्ट होते हैं
उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ELCB के कनेक्शन किस तरह से होते हैं यह प्रैक्टिकली मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आप जो है ELCB अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ELCB या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को RCCB भी कहा जाता है। RCCB का मतलब होता है रेजिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो रेजिडुअल करंट कहें या लीकेज सर्किट ब्रेकर कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आइए दोस्तों अब इसके बारे में कुछ जो है इसकी फिजिकल जानकारी जो है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें दोस्तों देखें आप लोग ऊपर की तरफ जो है ये 4 आपको यहाँ कनेक्शन के लिए जो है 4 आपको स्लॉट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ स्क्रू होते हैं, इन स्क्रू में स्क्रू ड्राइवर लगा करके जो प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर होता है वो स्क्रू ड्राइवर इसमें लगाया जाता है, फिलिप्स टाइप का स्क्रू ड्राइवर, और उसकी सहायता से अंदर के स्क्रूज को आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यदि आपको इसमें सप्लाई देना है तो सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो फेज़ हैं ऊपर के, मतलब ऊपर के जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को जब यहाँ स्क्रू लगाएंगे हम लोग, इसको जब स्क्रू ड्राइवर जो है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जब स्क्रूज को खोलेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो गैप है ये बढ़ जाएगा और इसमें आप तार को लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इसमें ऊपर की तरफ 4 टर्मिनल रहते हैं। ये 3 फेज़ की सप्लाई है, ठीक है। 3 फेज़ सप्लाई के लिए ये ELCB हम आपको समझा रहे हैं। सिंगल फेज़ की सप्लाई के लिए 2 पोल वाला ELCB भी मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक है। हमारे पास 3 फेज़ वाला उपलब्ध था तो हम 3 फेज़ वाले से आपको समझा रहे हैं। इसमें दोस्तों 3 फेज़ और एक न्यूट्रल के लिए वायर होते हैं। 3 फेज़ के लिए 3 तार होते हैं, एक न्यूट्रल के लिए टर्मिनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सप्लाई देने के लिए जो टर्मिनल्स होते हैं उसमें 1, 3 और 5 लिखा होता है, यानी कि इसे ओड नंबर से दर्शाया जाता है। और जहाँ पर से सप्लाई लोड के लिए जाती है उससे जो है इवन नंबर से दिखाया जाता है, यानी कि सम संख्या से दिखाया जाता है, जैसे 2, 4 और 6। और जो न्यूट्रल का वायर है उसके लिए जो टर्मिनल होता है वहाँ पर न्यूट्रल लिखा होता है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो स्लॉट होते हैं 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर की जो हमारे लोड के लिए वायर है और सप्लाई के वायर है उन्हें क्रमशः दिया जाता है। इसके अलावा ये नोड है, इससे यदि आपको ELCB को ऑफ या ऑन करना है तो आप इसे जो है यहाँ पर जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो इधर जो है सप्लाई ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ इसे जब हम कर देते हैं तो सप्लाई ऑन हो जाती है, और जब इस नॉब को दूसरी तरफ कर देते हैं तो सप्लाई ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ELCB से ही आप जो है सप्लाई को चालू या बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक ये है टेस्ट का नोब भी होता है, यानी कि जैसे अगर ELCB काम कर रही है, सर्किट में लगी हुई है, तो आपको ये पता कैसे चलेगा, या आप पता करना चाहते हैं कि ELCB सही अवस्था में है अथवा नहीं, या सही तरह से काम कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए आप इसे टेस्ट को सिग्नल को ये यहाँ से जो टेस्ट वाला नोब है इसको प्रेस कर देंगे, और इसे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ELCB ट्रिप होना चाहिए। यदि ELCB ट्रिप नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ELCB जो है वह ख़राब हो गया है। इसे दबाते ही जो नोब होगा वो ऑफ की तरफ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑन कर दिया और इसे दबा दिया हमने सप्लाई में लगा करके, तो ये जो है तुरंत ही आपका ELCB जो है वह ट्रिप कर जाएगा। और ट्रिप करता है तो इसका मतलब है कि ELCB जो है वह सही अवस्था में है, वह कार्यरत फंक्शनिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेस्ट सिग्नल को आप रेगुलरली प्रेस करके जो है लगातार प्रेस करके समय समय पर चेक करते रहें कि ELCB जो है वो फंक्शनिंग है कि नहीं, ठीक है। ताकि आप जो है एश्योर रहें कि जो मनुष्य जो है जो भी सर्किट से यदि संपर्क में आते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब इसके बारे में हम कुछ आपको रेटिंग्स के बारे में बता दें। तो यहाँ देखिए दोस्तों 40 जो है कि 40 एम्पियर तक की करंट पे ये वाला ELCB काम कर सकता है, और इसकी जो लीकेज सर्किट है, लीकेज करंट है, ये 30 मिली एम्पियर है। ये 30 मिली एम्पियर की करंट तक पर जो है ट्रिप कर सकता है। 30 मिली एम्पियर से कम यदि लीकेज करंट होता है तो ये जो है ट्रिप नहीं करेगा। और ये 40 एम्पियर ये दर्शाता है कि इस ELCB को आप अधिकतम 40 एम्पियर तक की करंट के लिए 40 एम्पियर लोड पर इसे आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। यदि सिंगल फेज के लिए बात करेंगे तो ELCB जो है वो काफ़ी कम रेटिंग में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ वोल्टेज रेटिंग देखें आप इसकी, तो ये जो वोल्टेज इसका यहाँ पर 415 वोल्ट है। आप लोग जानते हैं कि जो 3 फेज सप्लाई होती है उसे वहाँ पर जो है 415 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रहता है, ठीक है। इसलिए इसमें इतना ज़्यादा वोल्टेज जो है यहाँ पर है, 415 वोल्ट यहाँ पर हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों आप जब ELCB खरीद के लाएँ तो उस पर ये ISI मार्क जरूर देख करके लाएँ, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, इसका ये सर्किट डायग्राम भी बताया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, सर्किट अरेंजमेंट कि किस तरह से जो है तो इसमें टेस्ट सिग्नल और फेज दिए जाते हैं ना। जैसे ऊपर 1, 3, 5 जो है ये फेज के हैं टर्मिनल हैं, और नीचे 2, 4, 6 जो है ये सप्लाई के टर्मिनल हैं, है ना, जो आपके लोड में जाएंगे। और उसके अलावा जो ऊपर न्यूट्रल और नीचे न्यूट्रल को दर्शाया गया है, और जो वाइंडिंग्स होती हैं और ट्रिप सर्किट है उसे एक तरफ में दर्शाया गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा सर्किट है दोस्तों, इससे आपको बहुत कुछ सहायता मिलेगी सीखने में। इसके अलावा जो ये R दिखा हुआ है यहाँ, T और R जो है, T जो है आपका टेस्ट सिग्नल है, मतलब जब हम प्रेस करते हैं उस अवस्था में बताया है, और ये R जो है ये रजिस्टर है। जब हम T को प्रेस करेंगे तो करंट जो होगी R के थ्रू बाईपास होगी, और इसी कारण से दोनों जो कॉइल्स हैं इनमें इम्बेलेंस बनेगा, और इम्बेलेंस बनने के कारण ये जो कॉइल है ये ट्रिप कॉइल जो है सप्लाई को काट देगी, और जो ELCB होता है वह बंद हो जाता है। दोस्तों अब हम इस ELCB को जो है खोल करके और आपको बताते हैं कि इसके इंटरनल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दोस्तों इस ELCB को, इसका फ्रंट कवर हटाने के लिए, इसे खोलने के लिए आप जो है इसमें चारों तरफ यहाँ पर ये जो है दोनों तरफ यहाँ जो है स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, ये अंदर के स्क्रू हैं। जो ऊपर वाले बड़े स्क्रू हैं दोस्तों इन्हें आप ना खोलें, ये सप्लाई के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे स्क्रू हैं जिसमें आपको व्हाइट कलर का जो कोई सील लगी हुई दिख रही होगी, तो इसके शुरू में इनिशियली जो स्क्रूज जो हैं ये पैक होते हैं सील से। तो इसे आप किसी कील वगैरह की सहायता से, जैसे ये कील वगैरह की सहायता से इसे आप जो है यहाँ पर इसे जो है वो सील को हटा लें। ये जो सील होती है ना यहाँ पर, इसे हटा लें, इनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसे दोनों चारों तरफ के जो है, मतलब ये 4 नट जो हैं क्रमशः इन्हें आप लोग खोल लेंगे। तो इन्हें आप जो है थ्रेडेड होते हैं, इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जो है खोल लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो MCB जो है ये अलग होने लगता है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग दोस्तों खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके इनसाइड पर क्या क्या है। दोस्तों इसका फ्रंट कवर के सारे स्क्रू हटाने के बाद अब इसके फ्रंट कवर हम लोग जो है इसे निकालते हैं, तो इसके अंदर की संरचना जो है आपको जो है इसमें समझ में आएगी। तो ये जो दिख रहा है आप, ये रिले है दोस्तों, इसमें पूरा जो ट्रिप मैकेनिज्म होता है उसके लिए लगा होता है। और ये जो होते हैं चारों कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सप्लाई को लिए सिस्टम दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ अंदर की तरफ जो है रेड कलर के वायर दिख रहे होंगे दोस्तों, ये इसमें ये वाला यहाँ रेड कलर का वायर दिख रहा होगा आपको, और इसी तरह से एक यहाँ भी दिख रहा होगा इसमें। वो आपको मैं और हटा कर किसको सिस्टम को और दिखाऊंगा कि किस तरह से उसमें जो मैग्नेट बनती है वो किस तरह से होती है, उसको दिखाएंगे। अब यहाँ देखें आप दोस्तों, यहाँ पर हमारी नोब लगी होती है, ये नोब होती है, और इससे जो है ये मैकेनिज्म जो है ओपन होता है। तो इसको दोस्तों ये इस संरचना में तो कोई इतना डिफ है नहीं, इसके अंदर के अब हम लोग देखते हैं। ये टेस्ट सिग्नल है दोस्तों, इसको प्रेस करते हैं इसको रेगुलरली चेक करने के लिए, है ना। तो दोस्तों आइए अब इसको हम और अधिक खोलते हैं और इसके अंदर की संरचना देखते हैं। दोस्तों ये देखिए जो ELCB है, इसे हमने जो है इसके फ्रंट और बैक कवर दोनों को हटा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखें दोस्तों आप लोग, ये जो हैं ये इनके इसके इनपुट के 4 टर्मिनल हैं, एक तरफ न्यूट्रल है और ये जो है फेस है 3। ठीक है, इसी तरह से जो आउटपुट के 3 टर्मिनल ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आपका नोब था जिससे ऑन ऑफ करते थे और टेस्ट सिग्नल था। यहाँ पर रिले लगी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखें इसके पीछे जो है यहाँ पर ये जो फेराइड, ये जो कोर है, जो मैंने फेराइड कोर बताया था, जो मैग्नेटिक मटेरियल की कोर होती है ये, और इस कोर के ऊपर दोस्तों देखें जो 3 फेस के लिए 3 वाइंडिंग है। नॉर्मली अवस्था में इन तीनों का जो कुल EMF बनेगा, नेट EMF बनेगा, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो 0 बनेगा। ठीक है, जो फ्लक्स लाइन्स इन तीनों के कारण बनेगी वो 0 बनेगी। जब वो 0 बनेगी तो ये जो ट्रिप सर्किट की कॉइल है इसमें से जो करंट फ्लो होगी वह 0 रहेगी। लेकिन यदि किसी प्रकार का लीकेज होता है तो लीकेज होने के कारण इसमें एक नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और वो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस सर्किट कॉइल में जो है ट्रिप सर्किट कॉइल में करंट बनाएगा, और ये करंट जो है यहाँ से जो है इस सर्किट को मिलेगी, और ये जो सर्किट होता है ये हमारे इस रिले को यहाँ पर एक्चुएट कर देता है, इसे चालू कर देता है, और जिसके कारण जो हमारा ELCB है वह जो है ट्रिप कर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ELCB सर्किट में केवल इतनी ही चीज़ें होती हैं, ये फेराइड कोर वगैरह आपने देखा। इसके अलावा ये टेस्ट सिग्नल दोस्तों इस तरफ होता है, ये यहाँ पर ये टेस्ट सिग्नल होता है। इसको जब प्रेस करते हैं तो यहाँ से
ये जो देखिए आप ये जो प्लेट होती है ये यहाँ पर जाकर इस पॉइंट को शॉर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये बाईपास रजिस्टर लगा होता है यहाँ पर। ये जो करंट है जो हमारे डायरेक्ट फेस को आ रही थी, इस करंट को जो है बाईपास कर देता है, और जिसके कारण कि जो दोनों ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है इसमें, और इसके कारण जो सर्किट है हमारा वो ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों ये जो था ELCB के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और दोस्तों आप हम इसी तरह के हमारे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, sandeepagarmonu tutorial.com पर।